क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? किताबों में आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि ये बात सिर्फ मुगलों या औरंगजेब की है, इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है। हम हिंदू हैं, इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता। ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे मेरे बीच में बोले थे तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया। तब दानिश्वर लोग मुगलों की इतनी औकात नहीं है कि बीजेपी का कल छुपा सके, समझ लो। मुगलों के पीछे मुगलों को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट डोमिनेशन पर। आप डिबेट देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही डिबेट बनाते रहें, और अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि हमको पता चलता है। मैम, यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे। जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे। यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे हमको कैसे पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के नेताजी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस आर्टिकल, संविधान के जिस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है उसी में उसके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। जब ये अबू आजमी के निलंबन की बात करते हैं तो ये खालिद अनवर की निलंबन की बात क्यों नहीं करते हैं? कि ये बात सिर्फ मुगलों या औरंगजेब की है, इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है। इस बच्चे के सवाल का जवाब मैं दूंगा सबसे पहले उसने, और ये बच्ची ने जो सवाल किया था, क्योंकि एकेडमिक्स का सवाल है। तो बेटा, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, हम प्रगतिशील मुसलमानों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का ये मानना है कि 5000 मंदिर तोड़े गए, ऐसा कहा जाता है। 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से वापस कर देने चाहिए। अयोध्या का कर दिया गया है, काशी और मथुरा का भी आपस में बैठकर दे देना चाहिए। नहीं करेंगे। इस बच्ची ने जो कहा कि मंगोल कभी नहा नहीं थे, ये अभी तक किसी कोर्स की बुक में आया ही नहीं। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स, लेफ्ट के स्कॉलर जो सारी बुक लिख रहे थे ना, इरफान हबीब भी लेफ्ट के हैं, उन्होंने बड़े लहजा संभाल के लिखा है कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे। वो बच्चे अकबर द ग्रेट पढ़ाते हैं, लेकिन अकबर ने राजस्थान में हिंदू राजाओं के साथ क्या किया ये कोई नहीं पढ़ाता। 3 लोगों को हमने सुन लिया। एक शेर से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। बात यह है कि औरंगजेब का मसला हो या अकबर का मसला हो या बाबर का मसला हो, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान ना इन्हें अपना लीडर मानता है और ना कभी मानेगा। अगर अकबर को हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों को अपना रहनुमा मानना होता तो आज अकबर का भी वैसे ही उर्स हो रहा होता जैसे हमारे गरीब नवाज का उर्स होता है। बाबर का उर्स हो रहा होता, सालाना मेला उसकी कब्र पे भी लग रहा होता। लेकिन हमने बाबर की थ्योरी को, अकबर की थ्योरी को जूते की नोक पर रखा जैसे जिन्ना की थ्योरी को रखा। औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे अमेरिका से जो बेड़ियां डाल के भारतीय लाए जा रहे हैं उसके पीछे छुपा जा रहा है। शेयर बाजार 92 लाख करोड़ के घाटे में चला गया, छुपा कहां जा रहा है? औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे। उस पर क्यों बात होने को तैयार नहीं है? हमने कब कहा? अगर अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की बात कही, जो कानून कहे सजा दो, लेकिन भारत के मुसलमानों को एक साथ मत हाको। तो कोई भी अगर एक पार्टी का नेता, और समाजवादी पार्टी के लीडर यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बाबर के नाम पे अगर सोचो कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तुम्हें वोट दे देंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम बाबर के नाम पे नहीं, हम वोट देंगे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, हम वोट देंगे मीर अब्दुल हमीद के नाम पे। और तुम ये सोचो कि हम बाबर बाबर अकबर अकबर औरंगजेब करते रहेंगे तो टीपू मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहे। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। देखिए, ये मुगल आए कहाँ से आए हैं जी? चलिए चलिए बोलिए। ये मुगल आए कहाँ से? मंगोल से आए। इरफान हबीब जो हैं वो ऑथेंटिक हिस्टोरियन है मिडिवल हिस्ट्री के। उन्होंने अमीर खुसरो के हवाले से लिखा है
कि मंगोल पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे। और जब अमीर खुसरो को उन्होंने अरेस्ट किया, अमीर खुसरो ये लिखते हैं कि मुझे उल्टी आ रही थी मंगोलों के सामने खड़े होने पर। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और ये क्रूरता बाद में भी जारी रही। औरंगजेब ने अपने भाई को पकड़ के नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरी दिल्ली के बाजार पे घुमाया, उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चूंकि वो उपनिषद को मानने वाले थे, सूफी सरमद दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। केशव राय मंदिर तोड़ा, जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। यहां पर दो बच्चों को, 4 साहबजादे जिन्हें हम कहते हैं, 2 को कत्ल किया तलवार से और 2 को दीवारों से चुनवाया। ऐसा औरंगजेब या ऐसा बाबर कभी भी भारत के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो हवलदार अब्दुल हमीद कि पाकिस्तानी सेना के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए तो एक शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत। कोई कहता है कि निलंबन गलत है, कोई कहता है निलंबन से काम नहीं बनेगा। शिंदे खुद फडणवीस साहब कह रहे हैं अरेस्ट करेंगे। अब करिएगा क्या, कहाँ ले जाइएगा, कितने दिन चलेगा ये? देखिए, अभी एक मौलाना साहब ने बात कही और मुझे आज वाकई बहुत गर्व हुआ। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि मुझे ये दिखाई दिया कि इनको सच्ची मोहब्बत पहले हिंदुस्तान से है, उसके बाद धर्म आता है। चलो आप ये दिखाई दे गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा है, जब ईमानदारी की सच्चाई होती है तो हर आंख देख लेती है, लेकिन जब धर्म की चादर डाल के नफरत फैलाते हो तो वो भी दिखाई देती है, वो भी सामने आती है। अब सुनिएगा, औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है, हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। दूसरी बात, एक कन्हैया हमारा भाई था उदयपुर में, वो दर्जी था, तब इन्होंने क्या कहा था? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो अगर सुनिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, झूठ नहीं, बीच में नहीं बोलिए। मैंने कभी नहीं कहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। कई जगहों पर देश भर में नारे लगे थे, ये बता रहे हैं। रुक जाइए बारी बारी से प्लीज। हाँ, तो मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर कानून आज जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है तो तब भी जरूरी था। उसकी गलती केवल इतनी थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी हमारी एक साथी प्रवक्ता जो थी उनका समर्थन करते हुए कि औरंगजेब की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है उसे उखाड़कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बुलडोजर पसंद आने लगा लगता आप लोगों को, जी? इधर देखिए ना, शर्मा क्यों रहे दुबे? यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। हाँ बोलो, बीच में नहीं। अंजना जी, सॉरी टू से, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे मेरे बीच में बोले थे तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया, तरीका खराब हो गया, कमाल गए। मेरे बीच में नहीं बोला था, बोल दो, बोल दो, सामने देख के बोलो, सामने देख। मेरे बीच में बोलेंगे तरीका, सड़क पे थोड़ी खड़े हैं हम लोग। हाँ, तो मेरे बीच सामने सामने कैमरा उधर है। अब एक हमारी यहाँ साथी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके चैप्टर हिस्ट्री, इनका बलिदान लाए और मुगल का जो चैप्टर था हटाया। सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ मालूम है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात, ये जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे वकील भी है, आदमी भी अच्छे, गुरु गोविंद सिंह का तस्करा कर रहे हैं। गलत हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है।
लेकिन मैं एक बात इनसे बता दूं कि चाहे जितना नाम लीजिए, अभी पंजाब में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पंजाब आ गए? बताइए मुझे। बेकार की राजनीति ले आए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद की बात की, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी पूरे गुरु गोविंद की बात, और आपको जलन होती है क्योंकि आप उनको अपना आदर्श नहीं मान सकते। बीजेपी मुगलों के पीछे छुप रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाप देखिए, इतनी बड़ी जनता, सब दानिश्वर लोग, मुगलों की इतनी औकात नहीं है कि बीजेपी का कल छुपा सके, समझ लो। मुगलों के पीछे, मुगलों को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। मुगलों के पीछे नहीं छुप रहे ना। अरे मुगलों की क्या हैसियत है? तो एक बात चलते हैं मुगलों को, बेकार की बातें कर रहे हैं। योगी जी लेते हैं कि अंसार रजा? क्यों नहीं लेंगे? सबसे ज्यादा करोगे अगर हमारे बाबर की क्या हैसियत, क्या हैसियत बाबर की? बाबर 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 बाबरी मस्जिद के बारे में तो ये बोलते हैं, हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ थे बाबर, बगैर बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। ये रही आज की डिबेट दोस्तों। तो आपको ये डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल डिबेट डोमिनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को।